तो ये जो चैप्टर है वो है क्या है, ह्यूमन आई चैप्टर है। इसको पूरा क्या चैप्टर है, ह्यूमन आई इन कलरफुल क्या है, वंडर कलरफुल है, कलरफुल वंडर जो भी है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें इसके अंदर पढ़ना है आई के बारे में, कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि हमें कोई भी चीज दुनिया में दिख रही है, रंगीन दिख रही है, किसकी वजह से दिख रही है, आंखों की वजह से। भाई जो भी चीज हम आसपास की चीजें देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, आंखों की वजह से। मान लो आंख ना हो तो हम कोई भी चीज क्या कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, मतलब जो कलरफुल वर्ल्ड है हम उसको नहीं देख पाएंगे। बात सही है। तो आई हमारा क्या करता है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखने के लिए। तो अब क्या है कि आंख जो है हमारी आई, वो आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, कि नॉर्मल ऊपर से आंख कैसा दिखता है, ये दिखता है ऐसा। लेकिन जब इसको क्या करे, एक आंख है उसको बीच में से काट दे और उसके अंदर देखें इंटरनल स्ट्रक्चर उसका, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो बाहर वाली लेयर होती है आंख की, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और ये क्या प्रकार एक लेयर होती है ये कॉर्निया, जो हाँ ट्रांसपेरेंट होती है और आई के आउटर मोस्ट लेयर है। और इसके बीच में क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा एक होल होता है जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। और इसके आगे बीच में ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर, मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है। जब कभी भी लाइट जाती है हमारे आंखों में, तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ कुछ इतना ही होता है। अभी इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, अब एकदम से जाएगा तो हमारे आंखों को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा और खराब भी कर सकता है। इसलिए क्या करता है ये एक्वस ह्यूमर, लाइट की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे उसमें लाइट वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि वाटर में जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है लाइट की। तो एक्वस ह्यूमर क्या काम करता है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा धीरे जाए आराम से। और आइरिस क्या है, ये जो काले वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, आइरिस। और सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं, स्केलरा कहते हैं। ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसके अंदर। तो ब्लैक वाला पार्ट कौन सा है हमारा, आइरिस है। और जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको कहते हैं स्केलरा। और बीच वाला एक होल है छेद, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब जो प्यूपिल है ये ना कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और साथ में बड़ा भी हो सकता है। अब क्या है, मान लो कभी अंधेरे रूम में जाते हैं तो प्यूपिल क्या हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें अंधेरे में देखना है और देखना है तो लाइट ज्यादा जाना चाहिए। इसका मतलब उसका जो होल है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब जैसे एकदम से लाइट में जाएगा, जैसे लाइट आ रही है यहाँ से, तो हमारा प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि जो लाइट है वो क्या करे, थोड़ा कम जाए, कम जाएगा। तो कभी भी देखा होगा, मान ले सुबह सुबह उठ गया सो के और धूप में एकदम से जाएगा तो धुंधला धुंधला नहीं लग जाता और दर्द होने लग जाता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है मसल्स में, ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, प्यूपिल का साइज क्या होता है, सो जाते हैं। प्यूपिल का साइज जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने में, मतलब उसको खोलने में थोड़ा टाइम भी लगता है, कुछ समय लगता है। ठीक है, तो देख भी सकता है, किसी की आंख में देखा तो प्यूपिल छोटा और बड़ा होता है। अब ये प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, यही आइरिस। ये आइरिस की वजह से ही प्यूपिल का साइज छोटा होता है और साथ ही साथ बड़ा होता है। बड़ा कब होगा, हाँ जब अंधेरा होगा। और जब ऑनलाइन, जब क्या बोलते हैं, हाँ जब उजाले में जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। अब भाई आई है, ये भी काम करेगा तो इसको, अरे जो आई है हमारा आंख है, अब जो आंख है ये काम कर रहा है देखने के लिए, तो इसको एनर्जी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए इसको, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो न्यूट्रिशन जाएगा, तो अच्छे से काम ये कर पाएगा देखने में। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड वेसल। अब इसके बीच में देखो क्या है, ये विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी क्या होता है, इस आई जो है वो आई के अंदर पूरा क्या होता है, यहाँ पे वाटर फिल होता है। पानी क्यों भरा होगा, फ्लूइड, एक तरह से लिक्विड। ये क्यों होगा फ्लूइड, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो स्पीड है ऑफ लाइट है बड़ी तेज है, उसको कम करने के लिए जो धीमा जाए, बिल्कुल बात सही है। एकदम से तेजी से अंदर चला गया, आंख को खराब कर देगा। इधर क्या है, रेटिना होता है जहाँ, हाँ जैसे अगर पानी ना हो तो फाड़ के निकल जाएगा। और क्या, अब ये भी बात है कि मान ले पानी ना हो तो ये आंख क्या हो जाएगा, सुकुड़ी जाएगा, तो आंख का तो कोई फिर काम ही नहीं कर पाएगा ना ये। तो पानी भी इसलिए होता है कि इसकी जो साइज है वो थोड़ा मेंटेन रहे। बात सही है, मतलब पानी हाँ जरूरी है, तो स्वेल रहे। अब मान लो पानी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, सूख ही जाएगा, आंख ही नहीं होगा, पहले बाहर ही आ जाएगा। तो आदमी कैसे देख पाएगा, कलरफुल वर्ल्ड कैसे देख पाएगा। हाँ, तो इसके अंदर वाटर भी फिल होना जरूरी है। अब उसके बाद ये सब में क्यों नहीं पड़ रहा। ऑप्टिक नर्व होता है हमारी ये वाली। अब कोई भी चीज देखते हैं तो ये वाला जो है पीछे वाला, यहाँ से यहाँ लेयर, ये वाला
रेटिना। इसे क्या कहते हैं हम? रेटिना कहते हैं। रेटिना, रेटिना क्या है? एक इमेज साइट है कि जब कोई भी वस्तु रखी होगी सामने तो उसकी यहाँ पे इमेज बनेगी और दिखेगी। हाँ, और ये जो इमेज बनेगी वो पूछा जाता है कैसी इमेज बनेगी? उल्टी बनेगी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी, बस है रेटिना पे। और जो इमेज है उसको क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा किससे? ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे दिमाग में। तो दिमाग क्या कर लेगा? सिग्नल दे देगा सामने भाई पेन है, लड़का है, लड़की है, जो भी चीज है था, बस है। तो ये हमारा क्या करेगा? ब्रेन सिग्नल दे देगा। ये हो गया भाई। और बच गया कोई? उल्टी बनाती है। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। सीधी हमारा जो ब्रेन है ना वो रिस्पॉन्स करता है कि भाई हमें सीधी दिखे, लेकिन बनती उल्टी हमेशा। आई पे, रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बस ये भी जरूरी है। बस हो गया। ये हमारा क्या है? आई का स्ट्रक्चर। सेम ये जो देख रहा है ये 10th क्लास के लिए, 10th में इतना इतना आएगा। जैसे रेटिना बता दिया, ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल हो गया, स्कैलरा हो गया, ठीक है। और ब्लड वेसल में अभी एल्वियोलाई में पढ़ा था कि भाई ब्लड ट्रांसफर होता है, वो सेम ही यहाँ भी होता है, ऐसे से। अब उसके बाद क्या है? इसमें खून नहीं होता। हाँ, किसमें? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल होती है, खून क्यों नहीं होगा? खून नहीं होगा तो नॉर्मल दिमाग, नाम ही ब्लड। हाँ, तो ब्लड में आ रहा है ब्लड वेसल, तो खून तो हो गई। अब ब्लड क्यों जा रहा है भाई? आंखों में ब्लड क्यों जा रहा है? आंखों में ब्लड की क्यों जरूरत है? ब्लड वेसल की क्यों जरूरत है? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हैं? क्यों इंपॉर्टेंट है? भैया वो वहाँ पे भी वो चाहिए ना। क्या चाहिए? अरे खाना चाहिए उसको। नहीं। फिर एनर्जी। एनर्जी। अब उसको एक, हाँ, उसको एक तरह से बोल सकता है, हाँ, ऑक्सीजन चाहिए। कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा है कि एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनती है। तो भाई जब आंख काम करता है जो भी देखने को में, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। अब कोई भी काम करता है आदमी तो उसको एनर्जी की जरूरत ही होती है ना, बिना एनर्जी के कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो फिर ऑक्सीजन उसको चाहिए किसके थ्रू? ब्लड वेसल के थ्रू। तभी तो पूरा हार्ट क्या करेगा? पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कर पाएगा। तो वही करता है सेम। अब क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जो हमारी लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ये 7 कलर हमें दिखती क्यों नहीं है? सीधा सफेद ही क्यों दिख जाती है? अब जैसे ये लाइट आ रही है, ये इसमें होगी 7 कलर होगी, सफेद क्यों दिख रही है? दिख सकती है। हैं? तो इसमें इसलिए होती है कि जब भाई हमारे आसपास बाहर देखोगे तो सफेद लाइट इसलिए देखती है कि उसकी जो सफेद की कहते हैं वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कोई भी सफेद है नहीं, रियलिटी में वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है। हाँ, तो अब सफेद में हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, प्रदूषण भी थोड़ा ज्यादा है, प्रदूषण भी है, कुछ एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। तो वो इसलिए क्या होता है, हमारे जो आसपास के सारे जो मतलब क्या बोलते हैं जो लाइट होती है उसका कलर व्हाइट दिखता है। लेकिन हाँ, किसी प्रिज्म से मान लो पास कर दे, हाँ, तो ये क्या है? प्रिज्म। हाँ, अब इसमें व्हाइट लाइट मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं, पोल्यूशन वोल्यूशन ऐसे तो है नहीं यहाँ पे, कोई ना एयर वेयर कुछ भी नहीं है, ये एक डेंस मीडियम है। अब इसके थ्रू पास करेंगे सफेद लाइट, जिसको श्वेत लाइट कहते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? 7 कलर में। और ये कैसे जाएगा? जिसका नाम है विवग्योर, ये लिखा भी है विवग्योर। क्या लिखते हैं? VIVGYOR, ये हो जाएगा। हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, मतलब ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये इंडिगो कैसा होता है? यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। कहाँ पे? इंडिगो क्या होता है? वॉयलेट। देखा, अब इसमें भी मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इंडिगो होता है क्या है? इंडिगो होता है भैया। कौन सा? जो आपने पहना है। पर्पल। नहीं। तो वायलेट क्या होता है? भैया ब्लू। ब्लू डार्क ब्लू। नेवी ब्लू होगा कुछ। अरे वो चंपारण में नहीं कर दिया था उसने, क्या अच्छा, नाम है? नील। हाँ, जो नील की कहती है। हाँ। नील कैसा होता है? ये है, ये इंडिगो कलर बोलते हैं, जिसे डार्क ब्लू कहते हैं नॉर्मली, ये डार्क, यही इंडिगो। ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, मेरे को भी हो जाती थी कभी कभी, जैसे तेरे को भी हो गया। पर्पल। तो वायलेट क्या होता है? और ये सब तो आसान है, येलो, ऑरेंज, रेड तो देखा ही होगा, ग्रीन भी देखा ही। हाँ, तो इसमें क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में कि द फिनोमिना, ये एक प्रकार का फिनोमिना है, व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म, पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट जो है वो ना इधर उधर भागने लग गई। स्कैटरिंग कहते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट में नहीं होता कि जब लाइट पास करते हैं तो लाइट, हाँ, अरोड़ा लेवल में, कि इधर उधर भागने लग और डिफरेंट 7 कंट्रीज में कलर डालते हैं। इसमें 7 कौन से कलर है? जो विवग्योर रे वाले। तो यही हमारे पास है डिस्पर्जन। ये बात पता चल गया।
अब इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, जैसे रेनबो भी होता है, रेनबो फॉर्मेशन सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यहाँ पे देखोगे तो प्रिज्म तोड़ रहा है ना 7 कलर में, ठीक है, लेकिन जो रेनबो बनता है 7 कलर बनते हैं, बात समझ आया? इंद्रधनुष कहते हैं हिंदी में। तो जो वहां पे क्या होता है, ओए, जैसे बारिश होती है, अब बारिश होती है तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर छोटे छोटे बूंद होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वाटर ड्रॉपलेट से सफेद श्वेत प्रकाश जब उसमें टकराएगी तो सेम मैथड यही होता है, तो विबग्योर बन जाएगा और उसके अंदर कितने कलर दिखेगी, तो इंद्रधनुष बन पानी की बूंद एक तरह से हाँ प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। जैसे अभी आप इंजेक्शन पाए हुए यहाँ से पाए चौगा से चुहाओगे, वही ना, हाँ आगे गिराओगे तो क्या वो बनेगा? नहीं वो नहीं बनेगा। जैसे बहुत सारे हाँ बहुत सारे चाहिए ड्रॉपलेट्स, एक से थोड़ी हो जाएगा। वही शावर में करो। अब जो रेनबो दिखता है ऐसे तो नॉर्मल दिखता नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, इस टाइम अभी जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो तो होंगे नहीं, उस टाइम जब बारिश होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तभी जाके क्या होता है, रेनबो दिखता है, और बारिश के बाद ही दिखता है, ऐसे नहीं दिख जाएगा दिन में कभी। तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सनग्लास और हिंदी में भी क्या कहते हैं, प्रकाश की परिकरण, जिसमें यहाँ ये कौन से कलर लिख गए भाई इसमें? अरे सही तो है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें लिख दिया देखो बी से वायलेट, ई से इंडिगो और आ से क्या होता है? अबे ये अल्फा ई से ब्लू हो गया। लेकिन इसमें ज्यादा कलर नहीं आ गया, 7 से ज्यादा लग रहा है मेरे को। 10 है। चल कोई नहीं, हिंदी में एआई क्या कर देते हैं पता नहीं। AI is too dangerous। हाँ अब देखो ओए, अब हमारे सिलेबस के अंदर 3 अलग अलग क्या है, डिस्टिंक्ट विजन है, क्या बोलते हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट विजन, कि हम अपने पास को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, ये 3 अलग अलग प्रकार के। पहला है उसमें से है मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया और एक है प्रेसबायोपिया। तीनों में से इनके डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी और इनके करेक्शन ये पूछा जाता है कौन किसके कारण होता है। अब देखो भाई, पहला इसको कहता है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश वाले में क्या है, नियर साइटेडनेस, जो अपने नियर की साइटेड कर रहा है, मतलब देख पा रहा है, बस अपनी पास की चीजें, और दूर की चीजें फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है कि देख भाई, मायोपिया क्या है, मायोपिया और इसका दूसरा नाम भी है नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। पर्सन कैन नॉट बी सीन, मतलब क्या नाम है, कैन बी सीन क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट, जो नियर ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसको सीन कर लेगा। तो ये जो बट कैन नॉट बी सीन फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट मतलब जब दूर ऑब्जेक्ट रखी होगी तो उसको नहीं देख पाएगा। जैसे मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, मान ले कि मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो जब स्मार्ट बोर्ड पे देखते हैं तो दिखता नहीं है सही, बात है क्या, उसके लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है, बात है क्या, नहीं सबको होता है मायोपिया, बात है क्या, ये नेचुरल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो तेरे को भी नहीं दिखेगा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है इसमें, ऐसे समझ में आ रहा है बात। अब ये चीज है, तो ये हो गया हमारे पास किसमें, मायोपिया। अब कॉज क्या है इसका, होने का कारण क्या है, 2 मेन कारण होते हैं। ये क्या है, एक्सिस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का एक्सिस कर्वेचर हो जाना, मतलब जो लेंस होती है ना हमारी आंख की, ये वाली लेंस, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सिस कर्वेचर बढ़ जाता है इसका। हाँ अब उसके बाद इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये क्या होता है, मतलब इलोंगेशन मतलब आई बॉल का मतलब इलोंगेशन हो जाना। हाँ जो आंख का जो साइज है, आंख मुझे क्या नाम है, आई जो है, आई हमारा जो आई है वो आई बॉल बड़ा हो जाता है, जो बॉल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये कारण हो सकता है, 2 कारण। अब इसके करेक्शन के लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भाई इसके अंदर मायोपिया को करेक्शन करने के लिए हम कॉनकेव का यूज कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का। बस तो यहाँ देखो ये 3 अलग अलग कंडीशन है कि भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ऐसा दिखना चाहिए, नॉर्मल ऐसे दिखना चाहिए। मान ले किसी बंदे को मायोपिया हो गया, मतलब वो क्या होगा कि लाइट आ रही है और वो पहले कट जा रही है, अब पहले कट जाएगा, फालतू के बकवास मत कर, समझ में आ गया, तो लाइट पहले कट जाएगा। लेकिन अब क्या है यहाँ, इमेज पहले, अब जो दूसरा इसको करेक्शन करने के लिए क्या लगा दिया यहाँ, कॉनकेव लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये लाइट को थोड़ा सा फैलाएगा और ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी पूरी। तो ये 3 क्या है इसके मतलब कंडीशन है जो इसमें इसको याद करना है भाई, और ये बनाना है। और सेम इसका मेन क्या है, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉज किसके कारण होता है, और करेक्शन में लेंस तो पता ही है कॉनकेव। सेम ऐसी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में देखोगे तो जो अंकल जी है, ये क्या है, दूर वाली तो देख पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पास बिठा दो नहीं देख पाएंगे, बात नहीं है। हाँ तो ये हो गया। तो देखो तो सेम इसका 3 इसके भी कंडीशन है, नॉर्मल ऐसा होना चाहिए,
देखने के लिए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को जो लाइट जो कट करती है वो पार करने लग जाती है, रेटिना के पीछे करती है। बस नहीं है, मतलब उसे पीछे का दिखता है। पीछे का नहीं, नहीं मतलब उसको भी अब पीछे का चीजें नहीं। फिर बड़ी बड़ी दिखती होंगी ना, मतलब जैसे पहले यहाँ पे रुक जाता होगा इमेज। मतलब बड़ी भाई कुछ दिखेगा ही नहीं, इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, नहीं नहीं दिखेगा भाई, कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ देखने के लिए रेटिना पे कट करना चाहिए ना, अब रेटिना पे कट ही नहीं कर रहा तो कहाँ देख पाएगा, अंधा हो जाएगा आदमी। काला काला तो कहाँ आंख तो होगा लेकिन अंधा अंधा होगा। पास से कैसे देख लेगा? क्या पास से कैसे देख लेगा? पास से कैसे देख लेगा मतलब? मतलब फार साइड, मतलब दूर से देख सकता है वो, पास से देख सकता है। हाँ भाई, फार ये होता है फार साइटेडनेस, मतलब फार की चीजें देख लेगा, पास की नहीं देख पाएगा। अच्छा। मतलब जैसे ये उम्र की वजह से होने लग जाते हैं, नेचुरल है ये, नेचुरल। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सन कैन सीन क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, मतलब दूर वाली ऑब्जेक्ट को सीन कर लेगा, बट कैन नॉट बी सीन नियरली ऑब्जेक्ट, पास वाली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। इसके कॉज क्या है, ये दो कारण है कि लार्ज फोकल लेंथ हो जाता है किसका, आई बॉल का, हमारा फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और शॉर्ट ऑफ आई बॉल, मतलब जो बड़ा पहले बड़ा हुआ था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाँ, तो क्या है, इसी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस का यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। हाँ, सही करने के लिए किसमें, ये दूर दृष्टि दोष है, और कॉन्वेक्स है तो यहाँ हो गया उत्तल, उत्तर लेंस। अगला क्या है, अब क्या है कि ऐसा व्यक्ति ना तो उसको पास, तो यहाँ पे क्या है कि ना तो इसको पास की दिखेगी ना ही दूर के दिखेगी, इसका मतलब ये अंधा है, नहीं भैया, हाँ नहीं अंधा ही हुआ मतलब, नहीं, इसको ब्लर दिख रहा है ना। हाँ दिखेगा लेकिन उसको ब्लर दिखेगा, दिखेगा नहीं कि सामने कौन बंदा बैठा है, हाँ दिखेगा कि भाई उसने ऐसा कपड़ा पहन रखा है। हाँ, तो ये चीज है कि ऐसा कपड़ा है, मतलब काला है गोरा है, थोड़ा सा वो कर देगा, क्या बोलते हैं, अब ब्लर करेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते ये अंधा है, अंधा नहीं है, बस उसको क्लियर नहीं देख पा रहा। अब ये किसकी वजह से होता है, एज के रिलेटेड में होता है कि ये विजन है कि जैसे जैसे बंदे एज बढ़ जाती है तो उनकी जो सैलरी मसल होती है ना आंख, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ ही होगा, चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का क्या है, सबके साथ होना नेचुरल कमजोर हो गए मतलब है। देखा नहीं होगा जब बूढ़े जो लोग होते हैं तो उनके आंख छोटे हो जाते हैं, और आगे उसकी क्या बोलते हैं, ये वाला जो कवर है आई की, वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, थोड़ा रिंकल टाइप हो जाता है, झुरझुर्रे पड़ जाते हैं। हाँ, एरिया इस वाले टाइप पे देखो, अंकलों, बड़े बड़े अंकलों, तो मतलब कि जिसका ज्यादा छोटे होते मतलब ये ना आई बोल, तो जैसे आपको छोटा तो आपको दिक्कत नहीं, नहीं तो मेरा छोटा कहाँ है, छोटे में नहीं नहीं अगर वो फैट की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है, एज की वजह से होता है, तो बड़ा ही अंधा होता है। तो विजन जहाँ पे वेयर क्या करते हैं, मतलब पर्सन जो है वो कैन नॉट बी सीन बोथ नियर और फार ऑब्जेक्ट, बोथ नहीं देख पाता, वो दूर का और नहीं पास का, क्लियरली, इसलिए क्लियरली इसमें लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा इसमें, अब इसमें क्लियरली लिखना होगा, पर्सन कैन नॉट बी सीन क्लियरली, यहाँ पे क्लियर आएगा। तो अब इसमें मेन एक कारण क्या है, वीकिंग ऑफ सैलरी मसल, किसकी वजह से, वीकिंग ऑफ सैलरी, और विद एज की वजह से होता है, एक ही इसका एग्जांपल है पास, बात सही है। अब यहाँ पे करेक्शन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये देखोगे तो यहाँ बाई फोकल लेंस यूज करते हैं, बाई फोकल लेंस का मतलब कि उस जिसमें कॉनकेव लेंस भी हो और कॉन्वेक्स। अब जो नियर वाला है, अब नियर के देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करेंगे, और ऊपर वाला क्या है, कॉनकेव का, बस। तो ये बाई फोकल लेंथ हो गया, मतलब दो होंगे इसके अंदर लेंस होंगे, बात सही है। जैसे कॉन्वेक्स अभी किसमें यूज कर रहे थे, हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं ना, पास की चीजें देखने के लिए, तो पास, हाँ, तो यहाँ छोटे वाला जो होता है देखेगा तो जिसके रियलिटी में जब देखेगा तो नीचे छोटा सा इसको, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं और दो में भी, हाँ, मान लो कि इसको जरूरत है दूर देखने के लिए तो दूसरा निकाला, ऐसा करती हूँ। और कई लोग जो क्या है कि जिसको ज्यादा काम नहीं है तो ज्यादा काम है, वो बार-बार का चश्मा उतारेगा, नहीं नहीं ये नहीं है, बाकी फीचर भी है, वो ऐसे करके रखेगी, मान लें कि देखने के लिए तो कहेगा ये थोड़ा दिखता ही नहीं अंधी है, इसलिए क्या करती है पूरा दूसरा लगा लिया तो सही होता है ना, पूरा क्लियर दिखने लगता है। सोनियम को वो है बताऊं, नीचे वाला दिखता, क्लियर वाला नहीं दिखता। तो इसमें क्या है, मायोपिया भी देखता है और साथ ही साथ हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है, यूज करते हैं कौन सा, बाईफोकल लेंस,
जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो गया। ये डायग्राम याद करना पड़ेगा, ये वाला ये रियल, हाँ असली में ही पता होना चाहिए कि बूढ़े अंकल ये सब यूज करते हैं। तो ये हो गया 3 अलग अलग मेन, मतलब क्या नाम है हाँ महंगा आता है और टीचर वो तो खरीद सकता है। क्या कह रहे हैं? तो ये हो गए हमारे किसमें आई वाले में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आ सकता है भाई तीनों में से। बात सही है। हाँ मोतियाबिंद, चलो मोतियाबिंद वैसे बता देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। पानी आता है हाँ वो ओए, जैसे आंख से पानी आना एक तो ओए, एक ऐसा भी हो सकता है जेनेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि बंदा की अपनी आंख की केयर वेयर नहीं करता हुआ सही से, हाँ या फोन वोन ज्यादा देखता होगा, ये भी हो सकता है आंखों से खराब। बात है क्या? तो ये सारे आंख से क्या हो सकते हैं, ज्यादा फोन देखने से हाइट इफेक्ट पड़ता है। ये कौन सी बात हो गई? फोन देखेगा तो हाइट छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या बोलता है? आंख खराब पे मान सकते हैं कि आंख पे थोड़ा मेंटल आंख छोटी हो जाती है, आंख छोटी हो जाती है। आंख छोटी, हमारी आंखें की जो सारी मसल्स है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, लाइट ज्यादा जाएगी तो जैसे फिर उसकी स्ट्रेन ज्यादा सही होती है। हैं? गाजर खाने से कहते हैं कि आप हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि गाजर खाने से थोड़ा सा सही बंदे को दिखता है थोड़ा सा ओए। तो एक दिन खाने से नहीं होता, बहुत बार होता है। हाँ देखो अभी जैसे बता रहा है मोतियाबिंद कैसे हो जाता है बंदों के। देखो मोतियाबिंद नॉर्मल देख सकता है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं नॉर्मल हिंदी में। तो कोई बंदा मोतियाबिंद ही कहते हैं। ओए अब सुनो, देखो कि भाई मोतियाबिंद क्या हो जाता है कि ये वाला जो हमारा आंख का जो ये प्यूपिल वाला साइड है, ये है ना ये होल प्यूपिल वाला। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने इसको ढक दिया, आंख को किसी हाथ से ढक दिया तो दिख पाएगा इस आंख से? नहीं दिख पाएगा ना नॉर्मल। तो यहाँ क्या हो जाता है, जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल वाले जो साइड पे ना हमारी कुछ जो मसल्स होती है, एक्स्ट्रा मसल्स, बस या कोई टिश्यू या कोई फैट्स हो सकता है, वो हमारे आंखों के आगे अपर सरफेस पे वो ना आ जाता है सामने, जम जाता है और जम जाता है। और जमने के कारण क्या है, अब लाइट अंदर जा नहीं पाएगी, तो इसका मतलब उस बंदे देख ही नहीं पाएगा ना, तो उस बंदे की क्या हो जाएगी मोतियाबिंद, ब्लाइंड स्पॉट। वाइट जो अच्छा आदमी होता है वो कुछ नहीं दिखता। हाँ अंधा आदमी ऐसा कुछ नहीं दिखता नहीं दिखता। हाँ ठीक है, क्या है अंधेरा तो वही कलर होता है, ब्लैक होता है। अंधेरा में ब्लैक के बस ले आंख बंद कर ले हैं, कुछ अंधेरा दिखेगा, वही वो भी कलर ही है। हाँ कह सकता है, अंधा आदमी कुछ नहीं होता, ठीक है। सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा टिश्यू मसल्स या फैट वेट आके हमारे जो क्या बोलते हैं आई के प्यूपिल वाले साइड पे एक्यूमुलेट होने के कारण क्या हो जाएगा, लाइट हमारे अंदर जा नहीं पाएगी आंख में, तो इमेज नहीं बन पाएगी, तो बंदा देख नहीं पाएगा। और ये जानवरों में भी ज्यादा देखी जाती है। जानवरों की ना देखेगा तो हर ठंड में ना, ठंड में क्या हो जाती है, मसल्स आगे आंख के आ जाता है, उसको काटना पड़ता है उससे, एक ब्लेड से काटनी पड़ती है। अंधे भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो उनको क्या करना पड़ता है, सर्जरी से उसकी काटनी पड़ती है ब्लेड। बात है क्या? तो ये जो मोतियाबिंद भी होता है ये ऐसे ही हटाते हैं इसको। बात है, पहले उसको क्या करते हैं, अल्फा वो नहीं होता जो आती है यूवी रे आती है, और उसको करके तो टिश्यू को वीक कर देते हैं, वीक करने के बाद उसको काट के हटा देते हैं। तो इससे जैसे आंख पे लग गया तो दिखने लगता है। इतनी जल्दी लगता भाई, वो पागल नहीं बैठे हैं सर्जरी वाले, दिखेगा फिर लेकिन टाइम लगेगा उसमें। काला चश्मा इसमें है कि ज्यादा स्ट्रेन ना है आंखों में, इसलिए देते हैं चश्मा कि भाई आराम से देख सके तुम। जैसे अभी मान ले ऐसे देखेगा तो थोड़ा आंख में स्ट्रेन नहीं आता, अब काला चश्मा लगाएगा थोड़ा क्लियर बढ़िया से दिखता है और स्ट्रेन थोड़ा कम आता है। और जिसको ऑपरेशन होता है तो काला चश्मा इसलिए देते हैं कि बंदे को ज्यादा एक हाँ इफेक्ट ना पड़े आंख के ऊपर। तो आंखें बंद कर लिया पागल है, तो हर टाइम आंख सारे तो बंदा ऑपरेशन ये ऑपरेशन क्यों कराया, मैं भी यही बोल रहा हूँ। क्या डाउट रहता है बच्चों का, क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ये वो बता दो एकोमोडेशन किसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन देख इधर। वैसे आएगा तो उसको सॉल्व करना आएगा, समझिए कुछ पावर दी होगी और वो निकालना। हाँ अब देखो भाई ये कौन सा चल गया, इसमें भी क्या है फॉर्मूला मैथ है ना, कौन सी चल रही है, एकोमोडेशन
इसमें फोन चबा रहा था लेकिन नहीं लाऊं। व्हाट इज द प्लान नॉट व्हाट देखो भाई, अब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू में 1/f। यही फॉर्मूला है पावर ऑफ एकोमोडेशन। चल क्यों नहीं चल शक्ति शक्ति कुछ कहते हैं। पावर जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू में 1 में फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसकी होगी यहाँ पे? हमारी लेंस की। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ये भाई ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है ना? एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज घटाना पड़ेगा। अब मान ले लेंस की हमने फोकल लेंथ बढ़ा दी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? उस लेंस की पावर घट जाएगी। बात है? तो कहते नहीं है कि इसका चश्मा इतने पावर का है, इसका चश्मा इतना ज्यादा पावर का है। हाँ, तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ घटा देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? समायोजित करने के लिए लगा। हाँ, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? फोकल लेंथ कम तो पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। P इज इक्वल टू 1/f। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं हम? लेंस का पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं खुद से। बात समझे? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है? पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक डॉक्टर होते हैं, आई, डॉक्टर ऑफ आई को क्या कहा जाता है? आई का जो डॉक्टर उसको क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। बात समझ गया? ऑप्थेल्मोलॉजी, बस ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब हो गया जो, हाँ, तो यहाँ पे थॉरलॉजी है। तो डॉक्टर ऑफ आई जो है वो क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी। हाँ, लॉजी का मतलब हो गया, लॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज का स्टडी करना, जैसे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सारे लॉजी मतलब होता है स्टडी। जूलॉजी, हाँ, इकोलॉजी, सारे स्टडी। तो फोकल लेंथ हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू में 1/f हो गया। बात है? पावर बढ़ेगी मतलब फोकल लेंथ बढ़ाएंगे लेंस का तो पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये घटाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डेफिनेशन लिखना है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। डेफिनेशन हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देगा। ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी। बस है यहाँ फिर बता दी क्या पूछा? बीपी चेक करने के लिए कौन सा मीटर होता है? कौन सा मीटर होता है? स्फेग्नोमीटर होता है। हाँ, मैं वो करके आ गया था। कौन है? ये वाला क्या बोलते हैं? बीपी से चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते क्या हैं, कहते हैं इसे? स्टेथोस्कोप। हाँ, और क्या? मैं तो कार्डियोग्राफी कर गया था इसको। स्टेथोस्कोप क्या इसने है? मेरे को बताया था स्टेथोस्कोप, लेकिन मेरे को लगा ये गलत बताया। वो ये होता है। स्टेथोस्कोप क्या है? जो हार्ट बीट चेक करते हैं। अबे नहीं, सना गलत बताया। और एक बहुत सारे होते हैं ना, सेम जैसा लगता है। स्फेग्नोमीटर, एक स्पाइरोमीटर भी होता है कि जैसे बूढ़े आदमी ना जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने, बूढ़े आदमी बोला है, जैसे बूढ़े आदमी उनको सांस लेने में दिक्कत है। तो एक तुमने देखा होगा घर से कॉल आया कि जो गेम जैसे वो नहीं होता कि सांस लेते ना बंदे तो एक बॉल ऊपर उठती है नीचे उठती है, पता नहीं, तो सब देखा हाँ है? देखा है, देखा है। देखा है? वो पता है, जब ऑपरेशन होता है ना, हाँ। उसमें ना उसको करवाते हैं, एक बॉल है इसके अंदर। हाँ, वही हाँ, उसे स्पाइरोमीटर कहते हैं। पाइप जैसा होता है, उससे वो ऐसे बॉल करते हैं। उससे बंदे को क्या है कि जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है उसी को कराते हैं कि उसे हार्ट का जो लंग मतलब लंग्स है ना, हमारा लंग्स, वो थोड़ा सा फैलता है। हाँ, बूढ़े लोग करवाते हैं उसको स्पाइरोमीटर और स्फेग्नोमीटर दोनों सेम लगते हैं जैसे। वही स्पाइरोमीटर जो बता रहा हूँ, जो सांस लेते हैं। और उसके बाद अभी कौन सा जो क्या हो रहा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। कंट्रोल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, सनसेट और सनराइज। वो भी बता देना, आसमान नीला दिखता है। ठीक है, वो ग्रह की बात तो बता देना। अरे रुक जा, सब एक बार बता दूं। दोपहर में सनलाइट वाइट, वो सन वाइट पे दिखता है दोपहर। हाँ, अभी बताया तो था। Why sun appears white in day afternoon? और डूबते टाइम ऑरेंज हो जाता है, यही था।
इसलिए भाई इसमें सुन ले, इधर मैं बता देता हूँ, उसको याद कर लियो, बताने लग गया तो टाइम बहुत हो जाएगा। देख सनसेट और सनराइज के बारे में जो भी ब्लू बोल रहा है सारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो सब एक ही मिनट है। हाँ एक में बता देता हूँ सबको, अर्थ को नीला कर देता हूँ ना, बढ़िया लगेगा। देखो सेप ले लो ना। ये पृथ्वी है, सेब नहीं लेना ना, हाथ से जो बनाए हैं उसमें बात अलग है। देखो ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है। और इधर क्या है, मान लो सन, छोटा बनाया हुआ ऐसा, सन तो बड़ा होता है, छोटा बनाया हुआ, ठीक है। हाँ, और हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो भी मंडल वंडल पहले पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, लेयर वेयर, हमारी अर्थ की जो लेयर होती है बहुत सारी, 5 है ना, कौन कौन सी होती है, 5 कौन कौन सी, ट्रोपोस्फियर, कौन कौन सी होती है भाई, ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर, अच्छा। एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हेमोस्फीयर। और हेमोस्फेयर, ये कौन सा लेयर आ गया, और एक भी बात याद रखो, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, 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 एक्सो एक्सोस्फीयर। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लाल वाली चलो मैं लिख देता हूँ। पहला जो लेयर होती है अर्थ की, वो अर्थ की लेयर कौन सी होती है, वही तो गॉड है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद फिर आता है मीजोस्फीयर, 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 नाम सबसे नहीं थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बाद कौन सी है, पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर की स्पेलिंग सही है भैया, मीजोस्फीयर सही है, जेड होता है ना, जेड नहीं होता, सही है। थर्मोस्फीयर, उसके बाद लास्ट हमारा एक्सोस्फीयर है। वो थरो, अब उसकी तो गलती होगी ना, किसमें, थ्रोस्फीयर, अरे ये अच्छा नहीं लिखा क्या, यूं तो एक्सोस्फीयर, और लास्ट में ये भी ऐसे पढ़। ये है एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये अलग अलग लेयर है हमारी। अब इनकी सबकी क्या होती है, और ये जो बनते हैं, जो लेयर बनती है वो किससे बनती है, हमारी जो परत होती है, ओए अर्थ का जो लेयर बनता है, बाहर वाली जो सारी लेयर होती है वो किससे बनती है, अलग अलग प्रकार की गैसों से बनती है। जो हल्की गैस होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, फिर उससे जो हल्की है वो नीचे आएगी, फिर उससे भी हल्की ऐसे, और ओजोन भी है, स्ट्रेटो के बीच में ही आता है, स्ट्रेटो पे ही आता है, ठीक है, ओजोन। अब यहाँ से ऐसे करते करते ही क्या बनती है, गैस की तरह बनती है। अब सारे गैस ऊपर चले जाते हैं तो लेयर बन जाती है, बात है क्या, ये अपने आप ही नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चद्दर उधर ढक के आ गया उधर से, वो पृथ्वी के बाहर चद्दर उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल में खुद ही बन गया है। ये बंदा है किसके कारण, गैस के बनने के कारण। हमारे जितना गैस है ना यहाँ पे अर्थ पे, वो सारी हल्की गैस ऊपर ऊपर चली जाती है, तो लेयर उन्होंने बना दिया। अब सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, कोई लाइट को ज्यादा मोड़ देता है, कोई कम मोड़ता है, कोई ज्यादा मोड़ता है, कोई कम मोड़ता है। तो लाइट कहीं नहीं तो कहीं क्या होगा, जिगजैग के टर्म्स में जाएगा, सबसे ज्यादा कौन हाँ होता है, जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, जिसकी हमारा मीजो की होती है सबसे ज्यादा, हाँ बीच वाला, हाँ। देखो अब यहाँ से लाइट, अब लाइट रे ऊपर से आ रही है, हाँ सबसे ज्यादा मीजो कैसे होती है, मीजो किस लिए होती है, अब जैसे थर्मो है, थर्मो का मतलब यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, जो मतलब और गर्मी ज्यादा होगी इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, बात है क्या। फिर उसके बाद मीजो क्या है, थोड़ी सी ठंडी गैस मानी जाती है। अब स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर भी मीजो के कंपैरिजन में वैसे कम है, मीजो की ज्यादा है, जो बीच में होता है सेंटर में डेंसिटी, ऐसे नहीं होता, जो हल्का सबसे ऊपर है सबसे कम, नहीं वैसा नहीं होता। अब यहाँ से ये जो सन है, इस सन से आई सनलाइट आई, मतलब रे आई यहाँ पे। अब कोई बंदा ऐसे मोड़ दिया यहाँ पे, मतलब ज्यादा मोड़ दिया, कोई कम मोड़ता है, कोई ज्यादा मोड़ता है, कोई कम मोड़ता है, ऐसे आती है लाइट, बस सीधी नहीं आ जाती बिल्कुल स्ट्रेट, और आ भी नहीं सकती सीधी। और मान लो कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं,
ये अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं। अरे कोई नहीं, अब अर्थ पे आई तो ये अर्थ जो लाइट है हमारे आंखों में गई। अब यहाँ पे देखिएगा लाइट टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, अपनी पाथ से क्या हो गई, थोड़ी सी बदल गई। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो बंदा है ये देखता है सन की तरफ, या स्टार लेगा तो स्टार भी ले लियो उसी के अंदर, जो भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है सेम ही होता है दोनों मेथड, कि आ रही है लाइट तो इसको बंदे को अब लाइट यहाँ से, इसको ऐसा लगता है ना जो लाइट है वो इधर से आ रही है सीधा, लेकिन असलियत में सन का है इधर, क्योंकि अब भाई देखोगे तो लेयर अलग अलग है तो ये मोड़ दी है ना। अब यहाँ पे रियलिटी में इस बंदे को कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा इधर, सीधा इसके सामने मान ले यहाँ, तो सन कहाँ दिखेगा उसको, लेकिन है कहाँ वो, और ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, ये लिख देता हूं मैं, ये एक शब्द बस याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए चाहे स्टार हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका कहते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडल के परावर्तन के कारण ये सारा काम हो पाता है। बात समझ गया, मतलब कि कोई ज्यादा मोड़ता है कोई कम मोड़ता है, कोई ज्यादा मोड़ेगा कोई कम मोड़ेगा, इसी की वजह से उसको कहाँ दिखेगा, असलियत में सन पोजीशन यहाँ दिखेगा। ये इसको कहते हैं, बुक में लिखा होगा एपरेंट पोजीशन, हाँ अपरेंट पोजीशन, और ये उसकी क्या है, नहीं नहीं ये रियल पोजीशन है ना अर्थ की, ये एपरेंट जो उसको दिखी है। हाँ तो ये इसकी रियल पोजीशन है सन की, ये रियल है ना, यहाँ पे मैंने रियल रखी थी, और ये उसकी एपरेंट है जो उसको दिख रही है, उसको अब्सॉर्ब हो रहा है, एपरेंट हो जाएगी बस। और ये स्टार हो तो स्टार हो जाएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी सेम इसी की वजह से होता है, लिखेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस हो गया। और सनसेट और सनराइजिंग में भी यही होता है कि यहाँ से इक्वेटर भले क्या बोलते हैं, इधर मैं इमेजिन कर लूं इधर सन है, 2 मिनट पहले ही हमें सनसेट दिख जाता है, और 2 मिनट पहले ही मान लो कि 2 मिनट जैसे सनराइज दिख रहा है, सनराइज का मतलब जब वो उगती है सन, तो 2 मिनट पहले क्या हो जाती है, पहले दिख जाती है, क्यों, सीधा यही आएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सारा का सारा झमेला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, इस परावर्तन, हाँ वायुमंडल के परावर्तन के कारण, कितने, ये लेयर की वजह से सारा होता है, ये लेयर ना हो तो क्या हो जाएगा, लाइट सीधे आएगी, सीधे आएगी, फिर क्या हो जाएगा, ये लाइट, ये सारे के सारे ये ना हो लेयर, तो हमारी जो स्पीसीज है वो सारी पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, और सारे हम लोग मर जाएंगे, बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे पहले तो मर जाएंगे सारे, इतनी तेजी से आएगी, यूवी रे आ गई, खत्म हो जाएगा, उसके अंदर यूवी रे, अल्फा रे, गामा रे, बस है इंफ्रारेड, बहुत सारे होते हैं, रे होते हैं, गामा गामा रे, थीटा नहीं जो बंदा बताया, गामा रे, अल्फा रे, और हाँ इंफ्रारेड भी होता है, बड़ा खतरनाक होता है इंफ्रारेड, एक ही होता सब है, सब एक ही में होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन डिप्लीशन उसी की वजह से होता है, बस है एनवायरमेंटल की वजह से भी होता है, कि भाई तुम उस गैस को इधर उधर भगा दो। 2 मिनट पहले कैसे हो जाता है, 2 मिनट कैसे हो जाता है, ये इसकी वजह से होता है, रेडिश कलर कैसे हो जाता है, देखो ओए, जब रेडिश कलर इसलिए होता है कि जब सन जो है उसका खत्म हो गया जाने का, मतलब शाम के समय बता रहा हूँ, सनसेट की बात आई, ठीक है, तो जो सन होता है ना अपनी पोजीशन से, पृथ्वी घूमती है ये तो पता ही है ना, सूरज तो अपने आप ही रहेगा, सूरज अपना, पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी इसके अराउंड, सन के अराउंड ही घूमेगी ना, बात समझे, अब घूम रही है, तो ये क्या हो जाता है कि जब ये घूमती है तो हमने जैसे 3D में देखा जाए, 3D इधर 3D निकाल सकते हैं ना यहाँ से, ओए ये यहाँ बढ़िया, अब यहाँ पे देखा है, अरे रुक जा, मूव करेगा ना ये, क्या हो गया, परसेंट रुक जा, और छोटा करता हूँ, पहले अर्थ देख, अर्थ ये रहा, यही पानी भरा हुआ, बता ले तेरे घर आ जाएंगे ये पृथ्वी, हम लोग इधर नीचे की साइड रहते हैं, ठीक है, अब ये पृथ्वी घूमेगी तो जब, अब क्या हो जाएगा, यू पोजीशन हो जाएगा, तो सन की तरह हमारी लाइट नहीं आ पाएगी, और जब रात के, मतलब क्या बोलते हैं, सनसेट की बात आती है, सन मतलब क्या हो रहा है,
डूब रहा है जिसको कहते हैं, हाँ सनसेट की बात आई। तो ये जो होती है ये हमसे थोड़ी सी पोजीशनिंग में मतलब एक तरह से छुप जाती है, और छुपने के कारण क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी लाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाती है पूरी तरीके से, बात है। इसलिए हमें कैसे दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन सुबह के समय सफेद क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे सामने होता है बिल्कुल। ये नीला कैसे? नीला, नीला ये स्काई स्काई क्या होता है, ये मेन कारण होता है कि भाई सब जो ब्लू वाली है उसकी उस टाइम वेवलेंथ ज्यादा होती है ऊपर वाले पे, लेकिन नीचे देखेगा तो नीचे व्हाइट की ज्यादा होती है। हमारे अर्थ के ऊपर जब ऊपर होता है ना, अर्थ के ऊपर जाएगा थोड़ा, तो ऊपर ब्लू की जो होती है वो वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर ठंडा एरिया है, गर्म नहीं है। और गर्म हो, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बंदा कैसा दिखेगा, सफेद दिखेगा बिल्कुल। और इंडिगो और वायलेट फिर तो उसके नीचे होगा। ये वो वाला नहीं लगा सकता इसमें, हाँ। ये जो है ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, लेकिन असलियत में तू देखेगा यहाँ पे इंडिगो ब्लू ब्लू, यहाँ पे वेवलेंथ तो उसकी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, ऊपर रेड की होनी चाहिए ना, रेड दिखना चाहिए, हमारे आसपास रेड दिखना चाहिए। लेकिन ये सब होता है टेम्परेचर के कारण भी, और सारी चीजें होती हैं। नहीं तो हाँ red दिखता कि जहाँ नहीं तो रेड दिखता, हाँ रेड दिखता है। और रेड तेरे को पता है किसका साइन है, डेंजरस का साइन होता है। हाँ तो इसीलिए क्या है कि सारा का सारा टेम्परेचर भी देखा जाता है, जिसमें ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मी, तो वहां सफेद दिखेगी मेन, तो वहां वेवलेंथ किसकी होगी, व्हाइट की। और जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ठंडा वाला सिस्टम है, और ठंडा होता है कोल्ड वाला सिस्टम है, तो वहां पे जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है उस कंडीशन में, ब्लू की। अब ब्लू इस वेवलेंथ उसकी ज्यादा है तो पूरा ब्लू ही ब्लू दिखेगा इसका। भैया ऑक्सीजन की डेंसिटी अलग ज्यादा होती है, कम किसके साथ, मतलब कंपेयर बताना किसका, किसकी किसकी तो बहुत सारी चीजें है ना। किसकी भी अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ठंडी चीज, जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाँ तो उसकी इसका मतलब डेंसिटी कम ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा। और कंपेयर में भी देखा जाए किसके ज्यादा है, अब CO2 में पूछेगा तो CO2 से तो ज्यादा ही है, CO2 गर्म गैस है तो इसका मतलब कम होगी उसकी डेंसिटी। CO2 में तो पहले मतलब ठंडी कैसे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी कैसे उसको नीचे रहेगी। हाँ हाँ है। जमीन के अंदर थोड़ी चली जाएगी, नेचुरल में भी देखा जाता है भाई, इतना नहीं होता। ठीक है, और भाई और कोई सिस्टम बताओ, और कोई दिक्कत भाई तुम सबका, और रुक जा। और बाकी उसमें करा देते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हिंदी वाले में, हाँ मतलब क्या ना इंग्लिश वाले में। तो इसमें मेन क्या है, अरे इसमें कंट्रोल में, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, डेफिनेशन याद कर लियो उसमें से, रिफ्लेक्स बता देता हूँ फिर भी क्या है। रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास क्या होता है कि जब किसी को छूटे है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और वो पाथ के थ्रू क्या होती है, हमारे नर्वस सिस्टम तक ट्रेवल करती है वो सिग्नल, तो वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि हमने तुरंत एक्शन दिया जो, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। मान लीजिए कोई भी हमने गर्म चीज को छू दिया, जैसे मान ले गर्म है, छू दिया मैंने, यूं कर दिया तुरंत, ये सिग्नल कौन दिया है, स्पाइनल कॉर्ड देता। हमारी उस टाइम क्या होती है, मसल्स ही हमारी सिग्नल देती है। तो हमारा जो मसल, हाँ जब कभी भी छूते गर्म करेगा तुरंत, तो ये हमारी जो मसल्स है ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इतनी देर तक तो सिग्नल जाएगा जब तक तो मेरा हाथ ही जल जाएगा ब्रेन तक। तो यहाँ पे कौन देता है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारी मसल देती है बॉडी की, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है, कि बॉडी में होते हुए जाते सेंसरी न्यूरॉन वो सब बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद मेन है इसका हार्मोन का सिस्टम, हार्मोन, इसमें हार्मोन इसका एक डायग्राम बता दो जो बिल्कुल सही सा, किसका, थोड़ा नॉर्मल, किसका, यही रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम वो हमने था ना हीट वाला, वो बनाया भी था, हाँ मैंने पहले। तो मसल ही मिलती है और एक में ब्रेन। लेकिन देख बनाने का ना जरूरी नहीं है, ये हाँ ये वाला, ये नहीं बना था, ये एक्शन है और आपने बहुत सिंपल बनाया था। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो सारी तो डब्बा में भी लिख देगा, तेरे से बनेगा नहीं तो बनेगा नहीं, तो आधा एक्सपीरियंस। अब सुनो इधर, हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ हार्मोन। एनिमल में हार्मोन पाला है, सारा पता ही है एनिमल के हार्मोन फंक्शन, बोलने की वैसे जरूरत तो है नहीं, शुरू पूछ लेता हूँ सबसे, रिवीजन भी हो जाएगा सटासट है। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है खुशबू, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, पहली बार कहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन, कौन करता है प्रोड्यूस, टेस्टिस करता है, हाँ ठीक है। और ये हो गया, और इसके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मेल में जो भी सिस्टम होता है ना सारा, कि बीएड आ जाना, बात है क्या, बॉयज क्रैकिंग हो जाना, ये सारे वो सारे टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन हो गए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या काम करते हैं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देते हैं, मतलब हाँ वही चीज है। तो ये एस्ट्रोजन का हो गया। उसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन हाँ। तो हाँ, सिंथेसिस ऑफ मिल्क हो गया, और जो भी इन फीमेल में, फीमेल मेल में क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। बात सही है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रोलैक्टिन को निकाल मतलब प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अभी वैसे ऑक्सीटोसिन जो है एक लव हार्मोन है, सही बात है, ठीक है। लेकिन हाँ सुनो, जैसे मिल्क जो निकलता है ना प्रोलैक्टिन, वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही निकलता है, तो कहेगा यहाँ लव हार्मोन है, बात है क्या? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोलैक्टिन को ही निकालता है जब प्रेगनेंसी होती है। अब हाँ, माँ बच्चे का प्यार होता है कि जब कभी भी कोई भी माँ जब क्या होती है, जब बच्चे को जन्म देती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? यूट्रस की जो लेयर होती है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मतलब इधर से क्या होता है, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब समझ रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा मतलब दबाव टाइप देगा, दबाव, और थोड़ा सा ढीला, हाँ, तो बच्चा क्या हो जाए अच्छे से डिलीवर हो जाए। और अगला कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कौन कौन प्रोड्यूस करता है इसको? हाँ, पैनक्रियाज। हमारे पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज कल भी बनवाया था। ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन। वैसे ग्लाइकोजन का मतलब यही होता है, ठीक है। और स्टोर कौन करता है? ग्लाइकोजन हो गया। और ग्लाइकोजन बनाता हूँ लिवर विवर पे सारा काम आता है। आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है हमारा। पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? बंदे की हाइट बढ़ाने में काम आता है, ग्रोथ है। बात है क्या? अब यहाँ पे ओए, तो पिट्यूटरी में क्या होता है कि जिसकी हाइट छोटी होती है वो पिट्यूटरी उससे अच्छे सही से रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए हाइट क्या हो जाती है छोटी। और थोड़ा जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे। और पेड़ जो होते हैं, पेड़ हमेशा पेड़ की जो हाइट होती है वो थोड़ी बढ़ती रहती है, और हमारी जो हाइट है वो एक समय एक लेवल आता है कि उस टाइम हमारी हाइट रुक जाती है। लेकिन पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। अब तुम कहोगे भैया पेड़ बढ़ता रहता है तो ऐसा होगी पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाए पेड़, आसमान फाड़ दे बिल्कुल। तो आसमान इसलिए नहीं फाड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक समय आता है प्लांट के अंदर की जो ग्रोथ है उसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन हाँ बढ़ती जरूर है, भले इतना तो बढ़े। मायूट 18 होता है ना, 18 में रुकते ना है, जरूरी नहीं है। बंदे देखा गया है कि 18 से भी ओए ऐसा नहीं होता। तो अब क्या है, हाइट बढ़ाने के लिए कुछ मैकेनिज्म भी मतलब हम कर सकते हैं वैसे हाइट बढ़ाएंगे हड्डी में। हाँ, वो कुछ लोग रॉड लगवाते हैं। कौन? मैं ही बताया हूँ ना। हाँ, कि जो हड्डी को क्या कर देते हैं, बीच में से काट दिया, एक रॉड लगा दिया। अब वो रॉड के इर्द गिर्द क्या होने लगा, नई बोन बनने लग जाती है, उससे हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और बंदे हाइट बड़ी करने के लिए जैसे मान ले कि आर्मी में जाते हैं तो अपने मूड़ी पे वो कटवाते हैं किससे? मधुमक्खी से, उससे हाइट बड़ी हो जाती है थोड़ी। हाँ, उससे क्या हुआ, हाँ मधुमक्खी से कटवाएगा तो नॉर्मल दिखने के लिए तो वो भी आता है, ये बढ़ जाएगा उसका, फूल जाएगा, फूल जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। एक उसका वो हीरो नहीं। तो हाइट बढ़ाने के लिए आप हील का यूज करो। दूसरा मान ले और करवा दिए, मधुमक्खी को कटवा लो सर पे, उससे हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्या कह रहा है? हाँ होता है। और क्या, आर्मी में मान ले कि बंदे की इतना सा मान ले हाइट कम है, तो क्या करेगा, मधुमक्खी कटवा लेगा, उससे क्या हो जाती है, फूल जाएगी सर, ठीक हो जाएगा। बात है, लेकिन उसी टाइम सिलेक्शन हो सकता है। तो एक तो पहली बात हील का यूज करो, हाइट बढ़ेगी। वो दिक्कत मतलब लीगल है वो क्या? हाँ लीगल है। और जैसे वो सही होने बाद फिर नीचे हो गया तो हो गया भाई, तो उसी टाइम तो हो जाएगा ना सिलेक्शन। फिर अब उसमें क्या है, हील का यूज करो, फिर उसके बाद बोन्स को कटवा दो, उसमें क्या लगा दो, स्टील लगा दो, रॉड। दूसरा चीज हो गया। और क्या हो सकता है, मधुमक्खी से कटवा लो, और सर्जरी से भी होता है। सर्जरी कौन सा होता है? या तो ये काम करो, इसमें गर्दन में रस्सी लगा लो, लटक जाओ, गर्दन बढ़ा लो। बस है ये है, तो फिर गर्दन बढ़ जाएगी। और लटकों से, लटकने से भी थोड़ी सी हाइट बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है। और फैट पे कंट्रोल रखो, बाहर की चीजें मत खाओ। हाँ, तो एक्सरसाइज करोगे तो फैट कंट्रोल होगा, तो बंदे की थोड़ी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखेगा कि हाँ बड़ी दिखेगी।
लेकिन होगी उतनी, लेकिन दिखेगा बड़ा थोड़ा। जैसे हाँ, लेकिन है बहुत मेरी बड़ी हाइट, क्योंकि फैट की वजह से मेरी कम लगती है, और फैट कम हो जाए तो थोड़ा सा लंबा आदमी दिखता है। पर आप फिट हो गए। हाँ ठीक है, ये पता चल गया बात। और क्या था? हाँ, तो ये हमारी सारी किसमें हाइट पे। एक हीरो है ना, उसका नाम क्या है? हैं? नहीं, एक हीरो है, उसकी हाइट बहुत छोटी है। अब जैसे जो पतले, जो छोटे हाइट वाले बंदे होते हैं, उसको ज्यादातर कपड़े कैसे पहनने चाहिए? चिपके पहनने चाहिए, उसके ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो हाइट उसकी छोटी लगेगी। और साथ ही साथ हमेशा टाइट फिटिंग कपड़े पहनना चाहिए, उससे क्या होगा, उस बंदे की हाइट थोड़ी ज्यादा लगेगी। और कोई बंदा है तो उसको जूते थोड़ी मोटी पहननी। हाँ, मैचिंग के अलग अलग नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अब जो सेलिब्रिटी जो होते हैं उनकी अलग बात होती है, जो वो कह रहा है उससे नहीं होती, सही बात कह रहा है। हाँ, कि मान ले कहते हैं बंदे, क्योंकि देख कैल्शियम मान ले कि रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, हाइट थोड़ी सी लंबी जैसे लगेगी, और दिखती है लेकिन होती नहीं होती, दिखती है बंदे को सामने, वो पतले हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या है, हाँ, तो पतले इंसान को कपड़े थोड़े से ज्यादा, मतलब कि जिसको हाइट अपनी ज्यादा दिखानी है तो उसको कपड़े टाइट पहनना चाहिए, दिखानी और पतला भी बनना तो क्या करे। पर कुछ लोग तो हाइट भी नहीं, चिपका भी नहीं पहन सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बंदे आजकल कहते हैं हार्मोन भी, ग्रोथ हार्मोन भी लेते हैं आजकल बंदे, वो इंजेक्शन। हाँ, बोन्स कोई भी देगा ना तो उसके साइड इफेक्ट तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर खराबी, ठीक है। तो ये सारे हो गए। हाँ, समझ गया। तो कोई बात नहीं, हाइट से आजकल कुछ नहीं होता। उसने एक वो बंदा नहीं था जिसने उसमें किसमें जेवलिन थ्रो में बंदा वो जो आया था, नहीं नीरज नहीं, छोटा वाला, लेकिन पहले उसने बोला चुप हो जाओ, फिर फेंका था उसने। हाँ, तो वही, तो भाई हाइट से कुछ नहीं होता, काम बड़े से होता, बड़े काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसमें हाइट। और अगला कौन सा हार्मोन है? एड्रेनल ग्लैंड। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा रिलीज करता है? एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, स्ट्रेस और एड्रिनल कहाँ होता है? किडनी के ऊपर पाया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें पैदा हुआ और किडनी नहीं है। धोनी के अंदर है भैया, सब में होता है किडनी भाई। धोनी के अंदर तो कम होगा, फिर तो एड्रेनल ये किसमें तो कूल ना काम नहीं, तो चुप हो जा तू। हाँ, आगे और कौन सी है हार्मोन? बच गया और कोई हार्मोन? वो किंग के अंदर तो ये सारे हार्मोन हो गए। अब उसके बाद प्लांट हार्मोन की बात कर लेते हैं। ओए, हार्मोन कौन रिलीज करता है? हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाँ, ये तो नहीं मैं उसका है, लेकिन क्या है मेरे पास ज्यादा लड्डू का होता है। अच्छा, पता ही वो जो भी अच्छा खेल रहा है, कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा डक मिल गया उसको गिफ्ट में। वो नहीं बता रहे जो रणजी गिफ्ट है, दूसरे 0-0 क्या सबसे बढ़िया खेलता है। अरे तू रहा है इतना और फिर देखो भाई, अब हमारे पास क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? जो सारे हार्मोन निकलते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से निकलता है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो सारे प्रोटीन को रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक सीबम नाम का चीज है, सीबम, और एक सीरम भी होता है जो सीबम, एक होता है सीबम, और जो बहुत सारे ना हमारे प्रोटीन, हाँ, एक सीमन भी होता है, ठीक है। सीबम जो होता है, सीबम का मतलब हमारे फेस पे जो ना एक ऑयली ना क्या होता है, ये प्रोटीन एक रिलीज होता है कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, पसीना नहीं, हमारे ऑयल होता है, ऑयली, और इससे हाँ उसको हटाना नहीं चाहिए। वो हमारे को क्या करता है, फेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इससे क्या होता है, बंदा उससे गोरा दिखता है। अब कहते हैं कि साबुन लगाने से आदमी गोरा होता है, साबुन लगाने से नहीं होता, बल्कि साबुन ना लगाने से आदमी गोरा होता है। क्योंकि साबुन लगाएंगे तो ऑयल हमारे फेस पे रहेगा, हाँ निकल जाते हैं। और मेन कारण क्या है, साबुन आजकल
साबुन आजकल पता ना, हाँ केमिकल से बनाया जाता है। ये मत बोल दियो कि भाई जो निबिया साबुन लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, जो भी लगा रहे हैं, बात है क्या? हाँ भैया। अरे जो ऐड नहीं करती लक्स का, उसका नाम क्या है? हैं? नहीं, अनुष्का शर्मा, हाँ। अनुष्का शर्मा। हाँ करीना, ये सब उसे कहते हैं आदमी गोरा दिखता है, बल्कि काड़ा हो जाता है। उसके बाद तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हो गया, सीबम हो गया, जो हमारा ऑयली प्रोटेक्ट करता है स्किन, पहले क्या नाम है, फेस को। और साथ ही साथ जो हमारे क्या निकलते हैं, स्वेट वेट निकलने वाले, मतलब जो भी हमारे पसीना उसीना निकलते हैं, स्वेट निकलते हैं, वो निकालने वाला कौन सा? स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट जो पसीना निकलता है, ठीक है। हाँ भैया स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, वो तो जो शुगर स्वीट ग्लैंड एक है, लेकिन वो बड़ी क्लास के लिए है। वैसे वो थोड़ा हाँ है स्वीट ग्लैंड, होता ठीक है, होता है। तो ये सारे हमारे किस्म हो गए पसीना वाले हैं। तो वो सारे हमारे पास क्या है, प्रोटीन हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके पास डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होता है, ये डक्ट होता है इसके पास, बात समझ गए? ये सारे हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बताओ आगे, अब प्लांट वाला बताता हूँ। और कोई हार्मोन बच गया? हाँ भैया। ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, किसके? ओवरी के। और टेस्टोस्टेरोन से कौन निकालता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बता रहे हैं। टेस्टिस से तो निकलता है। हाँ टेस्टिस, और टेस्टिस में भी एक सेल होता है, हाँ लेडिक सेल, चलो पता है, लेडिक सेल होता है, लेडी सेल नहीं, लेडिक। लेडिक सेल क्या करता है, वही निकालता है उसके अंदर से जो भी टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन तो होता ही नहीं, नाम उसका नाम होता है दूसरा, एंड्रोजन नाम होता है, और बुक में दिया भी है। हमारे बुक में? और क्या 10th में है, बस एनसीईआरटी में। क्या करता है एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन नाम दे दिया हमने, इजी नाम है, बस है। अभी निकाल देता हूँ, रुक। ये हो गया हमारे पास, किसमें है, एंडोक्राइन ग्लैंड में। और उसके बाद अब प्लांट हार्मोन बता देता हूँ। और कोई हार्मोन बच गया? मेरे दिमाग से कहीं निकल गया। थायराइड। थायराइड कौन निकालता है? थायरॉक्सिन निकालता है, ये जो यहाँ से निकलता है, ये गर्दन वाले। ठीक है। अब ये हो गया, और बड़ी बड़े जो भी है उतने बड़े बड़े याद नहीं करना, वो सब ब्रेन ब्रेन में आगे पढ़ लेना। बोलना भैया। क्या बता रहा था अभी? प्लांट हार्मोन। ढूंढ देता हूँ, रुक जा। प्लांट हार्मोन क्या? देख ले ब्लॉग। हमारे में ये सब आ जाता है, फोटो ये देख ले। मेरे को क्या बताना है, इसके लिए आ गई है। वो तो देखो, अब जो प्लांट है, अब जो प्लांट हमारे हैं, प्लांट के अंदर जो हार्मोन कह सकते हैं, मतलब बोलते नहीं प्लांट हार्मोन, पहली बात वो तो बोलना ही गलत है कि प्लांट हार्मोन, पहली बात होता ही नहीं है, बात समझ। प्लांट उसे कहा जाता है रेगुलेटर कहा जाता है, प्लांट रेगुलेटर, ठीक है। क्योंकि हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन हमेशा ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं? ब्लड में होते हैं। अब प्लांट में ब्लड तो है ही नहीं हमारे जैसा, अब ब्लड जो रेगुलेटर वाले क्या नाम है, हार्मोन जो ट्रेवल करते हैं, किसमें? डक्ट से ही होते हैं, डक से। हाँ डक्ट से ही होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो इसमें हार्मोन जो है, प्लांट में हार्मोन नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? हार्मोन की जगह रेगुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं है। अब ब्लड प्रेजेंट होगा तभी जाके हम क्या बोलेंगे? हार्मोन। जैसे हमारे में हार्मोन होते हैं, हाँ ये सब कुछ नहीं है उसके अंदर। तो फिर ये क्या है हमारे पास? प्लांट रेगुलेटर। दो प्रकार के प्लांट रेगुलेटर, एक होता है प्रमोटर, हमारे फायदे का नहीं सोचते प्रमोटर है ना भैया, हम भी इनके फायदे बस। जैसे हम लोग, हमारे पास दिमाग है तो हम पेड़ों के फायदे के बारे में नहीं सोचते, तो इनके पास होता तो इसका मतलब ये भी हमारे फायदे बारे में ज्ञान क्या बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या कह रहा है? ज्ञान दे रहा है, पेड़ मत काटिए। सही तो कह, सही कह रहा है, अभी खुद ही जाएगा काटेगा तो। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रमोटर और इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स क्या काम करता है? जो ग्रोथ होता है प्लांट की, रोकता है, ये क्या करेगा? उसको रोकेगा। अब जैसे किसी बंदे की हाइट रोकनी है तो उसके ऊपर क्या करो? दबाव ज्यादा कर दो, है ना भाई। ज्यादा दबाव लगाओगे तो उसकी हाइट क्या है? ओए, उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। ओए,
जैसे एक पहले भी मैंने बताया होगा कि जिसमें ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एयर का ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसके मतलब वहाँ पे मतलब उसका मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो हाइट है वो क्या होगी, कम होगी। और जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होंगे उनका सारा क्या होगा, लंबे लंबे होंगे। फैल जाएंगे ना ऐसे।